Hello student, a very good morning to all. This is your next lesson and the lesson name of this lesson is Entrepreneur Skills Part 2nd. So now today we will discuss about the characteristics of an entrepreneur and also we will discuss about in this video the qualities of an entrepreneur. So now we will discuss about the first characteristics of an entrepreneur. So here the definition of this entrepreneurship means creating a business and gradually scaling it to generate a profit. तो बेसिकली जो entrepreneurship का मतलब क्या होता है कि मीन्स किसी भी बिजनेस को क्रिएट करना या बनाना, एस्टैब्लिश करना और साथ में हम उस बिजनेस में जो भी प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं तो उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमने उस बिजनेस में कितना प्रॉफिट जनरेट किया है। तो ये सारा मेजर फॉर्म करता है एक प्रकार से entrepreneurship के अंदर जो भी हम बिजनेस को स्टार्टअप करते हैं। सो एन एंटरप्रेन्योर इज़ वन हु सेट अप द बिजनेस दिस वे। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो भी एक कोई भी एंटरप्रेन्योरशिप जब हम स्टैब्लिश करते हैं तो उसके लिए जो भी एंटरप्रेन्योरशिप के लिए हम जिस टर्म्स का यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं एंटरप्रेन्योर। तो एंटरप्रेन्योर क्या होता है, एक प्रकार से एक बिजनेस को सेटअप करने के लिए यूज़ में आते हैं। सो एंटरप्रेन्योर्स आर सम ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट पावरफुल ट्रांसफॉर्मर। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं जो भी एंटरप्रेन्योर होते हैं वो किसी भी नेशंस या राष्ट्र के लिए या फिर किसी भी कंट्री या के लिए एक प्रकार से उसकी इकोनॉमिक्स या फिर इकोनॉमी को बढ़ाते हैं और उस राष्ट्र को और ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं। सो हियर सम एंटरप्रेन्योर्स आर गिवन। सो एलन मस्क या फिर बिल गेट्स या फिर स्टीव जॉब्स are entrepreneur who imagine the world differently. Now after that we will discuss about the qualities of an entrepreneur. So here some qualities are given, so we will discuss about one by one. So here the first one is planner and confident. So planner and confident के according entrepreneurs knows what they wish to achieve. Means entrepreneurs जानते हैं कि उन्हें क्या अचीव करना है and they have a plan. और उनके अचीव के लिए उनके पास किस तरीके से क्या प्लान होता है। तो उसमें anticipating risk, threat, opportunity, resource, infrastructure required to achieve it. So this bring confidence in what they do. So confidence is a trait that can be developed. So if someone aspires to be an entrepreneur, can develop self-confidence. Now after that we will discuss about the next quality is creative. So right from identify a problem means तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, जो भी अगर प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करना है या फिर उसके अगर कोई भी मीन्स एक प्रकार से इन्वेंशन करना है तो सबसे पहले वो क्या करते हैं कि उस प्रॉब्लम के लिए सबसे बेस्ट सॉल्यूशन को सर्च करते हैं। एंड देन आफ्टर क्रिएटिविटी एंटरप्रेन्योर्स वर्क्स इन द बैकग्राउंड। सो क्रिएटिविटी कॉजेज इनोवेशंस आइडियाज कम्स आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग एंड बेस ऑफ इट्स क्रिएटिविटी। तो इनोवेशन आइडियाज़ क्या होते हैं, एक प्रकार से उनके सोचने पर डिपेंड करते हैं कि उन्होंने क्या सोचा है और किस तरीके से उस पूरे बेस को क्रिएट करना है। नाउ आफ्टर दैट द नेक्स्ट वन इज रिस्क टेकर्स। तो द अकॉर्डिंग टू द रिस्क टेकर इंट्रोड्यूसिंग एन इनोवेशन सॉल्यूशन अमंग मैसेज एंड देन प्रमोटिंग टू इट टू बी एक्सेप्टेड, इट इज चैलेंजिंग टास्क. So it is difficult to predict whether it will be liked by the targeted customer या फिर rejected. तो इसके अकॉर्डिंग जब भी अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर होता है, जब भी वो किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करता है तो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए मीन्स बोल सकते हैं कि कुछ टारगेटेड जो कस्टमर होते हैं उस बिजनेस को लाइक करते हैं और कुछ उस बिजनेस को रिजेक्ट कर देते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है किसी भी न्यू कंपनी या फिर न्यू बिजनेस को स्टार्टअप करने में। So now after that the next one is professional. So according to the professional while dealing with team member, जब भी वो एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं किसी भी टीम मेंबर को या डील करते हैं या फिर सर्विस प्रोवाइडर या फिर जो उस कंपनी के स्टेक होल्डर होते हैं या फिर शेयर पार्टनर होते हैं, उन सबको जब एंटरप्रेन्योर डील करता है तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रोफेशनल होना चाहिए। सो बीइंग हाईली प्रोफेशनल इज़ वेरी मच नेसेसरी टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर। तो उसके लिए सबसे पहले अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है, अगर वो किसी भी बिजनेस को अगर स्टार्ट कर रहा है तो उसे सबसे पहले वो किस तरीके से अपने टीम मेंबर को डील करेगा, तो या फिर बोल सकते हैं कि किस तरीके से सर्विस प्रोवाइड करनी है या फिर स्टेक होल्डर से डील करनी है, तो उसके लिए सबसे पहले उसे एंटरप्रेन्योर को काफ़ी ज़्यादा हाईली प्रोफेशनल होना चाहिए, तभी वो एक प्रकार से अच्छा एक एंटरप्रेन्योर बन सकता है। सो प्रोफेशनलिज्म इज द कॉम्बिनेशन ऑफ मेजर ट्रेड्स लाइक सेल्फ मैनेजमेंट, discipline and keeping your commitments. Now after that the next one is skillful in social interaction. तो
So skillful in social interaction. According entrepreneur must be a good interpersonal skills to develop rapport and longer fruitful relationship with all the people involved on the business process, like hiring the team, arranging resources या फिर developing relationship with prospective client, developing goodwill with vendors. तो सबसे पहले जो भी एंटरप्रेन्योर है, अगर उसने अपने बिजनेस को स्टार्टअप करना है तो सभी जो भी उसके टीम मेंबर होते हैं सभी लोगों से उसे अच्छे से रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना पड़ेगा. Now after that the next one is open to knowledge, learning and failure. So according to the open to knowledge, learning and failure के according, entrepreneur must be aware of advance occurring in the field and how market dynamics and changes. Means जो भी entrepreneur होता है तो उससे सबसे पहले अपने जो भी उसने मार्केट में जो भी कंपनी स्टैब्लिश की है तो उसके लिए उसे हर पल एक प्रकार से नॉलेज होना चाहिए कि मार्केट में क्या चेंजेस हुआ है, किस तरीके से अब मार्केट में डिमांड है उस प्रोडक्ट की. तो ये सारे एक नॉलेज होती है जो कि एक एंटरप्रेन्योर में होनी चाहिए. सो दे ऑल्सो कैरी एन एटीट्यूड ऑन फेसिंग द फेल्योर या फिर टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑन द आउटकम्स इफ एनी प्लान फॉल फ्लैट. तो इसके अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर वायदा पे उसका जो भी कंपनी के अकॉर्डिंग जो भी प्लान उसने सोचा है अगर वो फेल हो जाता है तो वो क्या करेगा. तो इस तरीके से पहले से उसके माइंड में सेट होना चाहिए कि अगर फेल हो कोई अगर प्लान उसका या फिर कोई प्रोडक्ट अगर फेल होता है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी रिकवरी किस तरीके से की जा सकती है. सो दे एनालाइज देयर फेल्योर टू टेक लर्निंग आउट ऑफ इट फॉर द इम्प्रूवमेंट्स इन स्ट्रेटजीज. Now the next one is empathetic. So entrepreneur like to work with democratic teams. There is course of hierarchy in the team, but the serves the purpose of monitoring and controlling the deadlines. So on practical grounds, team works in unison. The entrepreneur resolve conflicts and recognize the good achievements in the team and reward them to boost the morale